हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है और क्राइम का नेचर क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑफेंस, क्राइम और टॉर्ट क्या है। अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि मर्डर एक क्राइम है या ऑफेंस है या फिर टॉर्ट है, तो सोचिए जरा, एक मर्डर क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आम भाषा में अगर देखा जाए, अगर आप सोसाइटी में चले जाओ तो फिर वहां लोग जाएंगे, कहेंगे क्या मर्डर हो गया, एक क्राइम हो गया। लेकिन आप जब कोर्ट में चले जाते हो या फिर कॉलेज में जाते हो तो फिर वहां आपको पढ़ाया जाएगा कि ये मर्डर एक ऑफेंस है। तो क्या आखिर सही क्या है? तो पहले जानते हैं कि ऑफेंस क्या है, क्राइम क्या है और टॉर्ट क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा मर्डर है वो क्या होगा। तो हमारा सेक्शन 40 में, आईपीसी के सेक्शन 40 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ऑफेंस वो होता है कोई एक्ट या कमीशन हो जो हमारे कोड में उसके लिए कुछ पनिशमेंट दिया गया हो। कोड यानी कि जो आईपीसी का जो कोड है उसमें हर एक चीज के लिए जो जो आप काम करते हो, कोई एक्ट करते हो या कोई कमीशन करते हो, कमीशन या कोई ओमिशन करते हो, उसके लिए अगर कोई सजा दी गई है आईपीसी में तो उसको हम ऑफेंस कहते हैं। और जो टॉर्ट है, तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्राइम और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद हम क्राइम और ऑफेंस के बारे में देखेंगे। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई एक शख्स किसी का मर्डर कर दिया और कोई एक शख्स और दूसरे को धक्का दे दिया। धक्का देने की वजह से उसको नीचे गिर गया और उसमें थोड़ी चोट आई। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अगर हम पहले की बात करें, एक शख्स कोई एक वेपन लाया और उस दूसरे का मर्डर कर दिया, तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्राइम कहते हैं। और जो दूसरा वाला था, जो दूसरे में क्या था, उसको धक्का दे दिया। धक्का देने की वजह से वो नीचे गिर गया जिससे उसको कुछ चोट पहुंची। तो क्या दोनों की ग्रेविटी सेम है? बिल्कुल नहीं। उसमें एक किसी का जान चला जाता है, लेकिन दूसरे में क्या है, वो थोड़ा सा चोट उसको पहुंचा। वही अंतर है क्राइम और टॉर्ट में। जो मर्डर की हम बात कर रहे हैं वो एक आ गया, क्या क्राइम आ गया। लेकिन जो जिसमें थोड़ी सी चोट पहुंची उसको, या उसको ठीक किया जा सकता था, उसमें क्या टॉर्ट आ गया। ज्यादातर बच्चों की ये दिक्कत होती है कि वो तो समझ जाते हैं कि क्राइम क्या है, टॉर्ट क्या है, लेकिन जब उसमें कोई डिफरेंस पूछा जाता है कि क्राइम और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है, जरा बताओ हमें, लेकिन वो समझ नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते। तो चलिए मैं आपको एक केस लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि क्राइम और टॉर्ट में क्या क्या फर्क हो सकता है, जिससे कि आप एक बार में समझ जाओ, ताकि जब आपके एग्जाम में आए या कोई आपको पूछे तो आपको आसानी होगी बताने में कि क्राइम और टॉर्ट में डिफरेंस क्या है। तो चलिए मर्डर का मान के चलते हैं। मर्डर का मान के चलते हैं और दूसरे जो उसको धक्का देते हैं उसको मान के चलते हैं। पहला है क्या, मर्डर है। अगर कोई मर्डर होता है तो सिर्फ एक इंसान के लिए कहां होता है, ये पूरी सोसाइटी को हैम्पर करता है। तो जो ये रॉन्ग है, पूरी सोसाइटी को, अगर कोई आप मर्डर देखे तो फिर क्या, जो सोसाइटी वो डर जाता है कि कहीं मर्डर हुआ है तो शायद हमारी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, जो मर्डर हो गया वो क्या, पूरी पब्लिक को, मतलब पूरी सोसाइटी को हैम्पर करता है, पूरी सोसाइटी डेंजर में आती है। जो क्राइम है उसमें पूरी सोसाइटी हैम्पर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं टॉर्ट की, उसमें क्या है, जो धक्का दिया वो पर्टिकुलर किसी शख्स को धक्का दिया, तो वो जाने अनजाने में या कहीं उसको धक्का दे दिया, तो इसमें क्या, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअली हैम्पर होता है। चाहे आप कंट्रैक्ट की बात करो, सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन बगल वाले क्या म्यूजिक हाई वॉल्यूम में देकर गीत सुन रहे हैं, तो इससे मुझे डिस्टर्ब होता है, पर्टिकुलर मुझे डिस्टर्ब होता है। तो यह क्या, टॉर्ट में आ गया। तो जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैम्पर होता है, जब पर्टिकुलर इंडिविजुअल की राइट्स हैम्पर होती है उसको हम टॉर्ट कहते हैं। लेकिन जिसमें पूरी सोसाइटी की राइट हैम्पर होती है, पूरी सोसाइटी की इंटरेस्ट वायलेट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और क्या हो सकता है।
आपने देखा होगा कि जो क्राइम है, जब कोई आप मर्डर करते हो फिर वो कोर्ट में जाता है तो उसमें कार्रवाई चलती रहती है। तो वो जो सारी कार्रवाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहते हैं। क्राइम से आगे क्या? क्रिमिनल आ गया। तो जो आपने ऑफेंस कर दिया तो फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर एविडेंस कलेक्ट होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ट्रायल होगा, जो सारे प्रोसीजर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहते हैं। क्राइम से क्रिमिनल प्रोसीडिंग आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं टॉर्ट की, तो टॉर्ट क्या है? सिविल ऑफेंस है, तो इसके लिए सिविल प्रोसीडिंग्स होगी। तो क्या हो गया? क्राइम क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया, जो टॉर्ट है वो हमारा सिविल प्रोसीडिंग हो गया। मर्डर करते हैं, इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, किसी एक इंसान की जान चली जाती है यहां। लेकिन जो दूसरे केस में है उसमें क्या उसका जान जाता है? क्या जान तो नहीं जाती है, बस उसको थोड़ी सी चोट पहुंचती है। इसलिए क्राइम का जो है उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो हमारा टॉर्ट हो गया उसमें ग्रेविटी बहुत कम होती है आज कंपेयर टू द क्राइम। जैसा मैंने आपको कहा पहले कि अगर कोई आपको टॉर्ट में अगर कोई आपको हैम्पर करता है तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही हैम्पर होता है, तो जो इंडिविजुअल की राइट हैम्पर होती है। तो इसलिए वो कोर्ट में जाता है, जाकर केस करता है, मेरी राइट्स वायलेट हुई, तो फिर उसके लिए है। लेकिन जब हमारा क्रिमिनल की बात आ गया, उसमें वो जो ऑफेंस आप करते हो वो एग्नेस्ट स्टेट होता है। उसमें स्टेट आपके एग्नेस्ट केस करता है। आपने बहुत बार केस में देखा होगा, साइटेशन देखा होगा, समथिंग वर्सेस स्टेट वर्सेस समथिंग, यूनियन इंडिया वर्सेस समथिंग। जो आप ऑफेंस करते हो उसमें ऑफेंस एग्नेस्ट द स्टेट हो जाता है। तो टॉर्ट में पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एग्नेस्ट होता है, लेकिन क्राइम में एग्नेस्ट स्टेट होता है। स्टेट उसमें आपको पनिशमेंट कर देता है। जब क्राइम होता है, किसी की जान चली जाती है, सपोज आपकी कोई रिश्तेदार की जान चली जाए, अगर कोई उसको आकर मार दे, तो क्या आप उसको सिर्फ कंपेंसेशन करके छोड़ दोगे? आप जरूर चाहोगे कि उसको पनिशमेंट मिले, उसको कुछ साल की सजा हो या कुछ हो। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई आपको धक्का दे, कोई छोटा बच्चा की दोस्त आकर आपको धक्का दे, क्या आप उसको कहोगे नहीं उसको जेल में डाल दो? आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना। उसको कहोगे कि मुझे मेडिकल ले चल, और उसमें जो सारे खर्चे हैं तो वो उसको आप बियर करो। ठीक है, यही बात आ गया। जब हम बात करते हैं टॉर्ट की, उसमें हम सिर्फ क्या डैमेजेस किया होती है, तो इसमें क्या कंपेंसेट किया जाता है इंसान को। जिसकी डैमेज होती है उसको हम कंपेंसेट करते हैं, कुछ पैसा देकर या कुछ प्रोसेस से उसको कंपेंसेट किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्राइम की, उसमें आपको पनिशमेंट दिया जाता है। 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की आपको सजा सुनाई जाती है। इवन इफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी आपको सजा सुनाई जाती है, और साथ ही साथ फाइन भी दिया जाता है। और अब आखिर में आता है जो हमारा क्राइम है, आईपीसी में उसका क्या पनिशमेंट दिया गया है। लेकिन जो आईपीसी है वो एक कोडिफाइड लॉ है, लेकिन जो टॉर्ट है वो एक कोडिफाइड लॉ नहीं है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हो या जो कोर्ट की डिसीजन आया है उससे हमारा एक टॉर्ट बना है। लेकिन जो आईपीसी है वो कोडिफाइड है, उसमें हर एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया गया है। जो जो सारे ऑफेंस आप करोगे उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा टॉर्ट है उसको उसमें आपको क्या कंपेंसेट किया जाता है। आपकी जो ऑफेंस जो आपने किया है उसके लिए उसकी ग्रेविटी देखकर आपको कितना डैमेज हुआ है, क्या इंजरी हुआ है, उसको देखकर आपको कंपेंसेशन दिया जाता है। इसलिए क्या क्राइम हो गया एक कोडिफाइड लॉ, और जो टॉर्ट हो गया वो नॉन कोडिफाइड लॉ हो गया। ये हो गया हमारा क्या क्राइम और टॉर्ट के बारे में। अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको जो बेसिक कंसेप्ट होता है क्राइम और ऑफेंस में क्या फर्क है। लोग ज्यादातर कहते हैं कि क्राइम ऑफेंस सेम होता है, लेकिन क्राइम ऑफेंस एक ही नहीं है। सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप कहीं फॉरेन कंट्री गए हो, ठीक है, आपको कोई पूछेगा कि आप कहां से हो, अब क्या कहोगे उसको? मैं इंडिया से हूं। लेकिन अगर वो आपको पूछेगा इंडिया में कहां, तो आप जिस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हो वो स्टेट कहोगे। चाहे आप उड़ीसा कहो, महाराष्ट्र कहो, यूपी कहो, जो स्टेट आप बिलोंग करते हो वो स्टेट आप कहोगे। ठीक है, उसी तरह अगर कोई भी चीज होता है वो एक क्राइम होती है, अगर जब उसको स्पेसिफाई किया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया गया है, तो फिर वो ऑफेंस हो गया। तो क्राइम जो है एक बॉर्डर सेंस है, क्राइम के अंदर ऑफेंस आता है। आप कोर्ट के अंदर चले जाओगे तो उसमें
जो सारे चीजें जो सारे हुआ है उसके लिए क्या, जिसके लिए पनिशमेंट दे दिया गया है उसको हम कोर्ट के अंदर ऑफेंस कहोगे। उसने ये ऑफेंस किया, उसने वो ऑफेंस किया। आपने देखा होगा, क्राइम पेट्रोल देखा होगा, उसमें एक जब मर्डर होता है, कहीं रेप होता है, तो उसको भी क्राइम कहते हैं ना। क्योंकि जब चीजें हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जब उसको पर्टिकुलर स्पेसिफाई करके कहीं किया जाता है, जब आप कोर्ट के अंदर जाते हो फिर पनिशमेंट की बात होती है, जब स्पेसिफाई चीज होती है उसमें हम क्या ऑफेंस कह देते हैं कि ये ऑफेंस है। लेकिन जब हम ओवरऑली बात करते हैं कि ये चीजें क्या है, हम कहते हैं ना अक्सर कि वहां एक क्राइम हुआ है, उस जगह पर मत जा। अगर कहीं मर्डर होता है तो हम कहते हैं ना वो एक क्राइम स्पॉट है, उसके पास आसपास मत जाओ। इसी तरह जब हम एक बॉर्डर सेंस में बात करते हैं तो क्राइम हो जाता है, लेकिन जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर हम ऑफेंस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो क्राइम, ऑफेंस और टॉर्ट के बारे में था। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को साथ शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया।